द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने है एशिया कप 2025 का फाइनल। दुबई का मैदान, भारत बनाम पाकिस्तान, और नतीजा भारत की 5 विकेट से जीत, 9वीं बार चैंपियन। एक क्लासिक मुकाबला कह सकते हैं। बिल्कुल, मुकाबला ऐसा कि सांसें अटकी रहीं। 147 का टारगेट सुनने में शायद टी20 के लिहाज से बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन भारत को इसे चेज करने में 19.4 ओवर लग गए। मतलब आखिरी ओवर तक मैच फंसा रहा, जैसा कि अक्सर उम्मीद की जाती है जब ये दोनों टीमें भिड़ती हैं। सबने शायद यही सोचा था कि भारत फेवरेट है, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें आसानी से जीतने नहीं दिया, या यूं कहें कि भारत ने जीत छीन ली। हाँ, और यहीं से हमारी आज की चर्चा का असली मुद्दा शुरू होता है। क्या ये जीत भारत के शानदार खेल, मतलब दबाव में संयम दिखाने और मुश्किल पलों से उभरने का नतीजा थी, या फिर ये कहानी पाकिस्तान के हाथ से फिसले हुए मैच की है? एक मजबूत शुरुआत के बाद बल्लेबाजी का वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाना और फील्डिंग में वो महंगी गलतियां। है ना? मैं इस नजरिए से देख रही हूं कि भारत ने इसे जीता है। देखिए, 20 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद वापसी करना, तिलक वर्मा की वो मैच जीत पारी और गेंदबाजों का पलटवार, ये सब भारत की काबिलियत और मानसिक दृढ़ता दिखाते हैं। और मेरा मानना है कि कहानी का दूसरा पहलू ज्यादा वजनदार है। पाकिस्तान एक वक्त ड्राइविंग सीट पर था, 113 पर सिर्फ 1 विकेट गिरा था। वहां से 146 पर ऑल आउट हो जाना और फिर फील्डिंग में वो अहम मौके गंवाना, ये मैच हारने जैसा ज्यादा लगता है, बजाय इसके कि भारत ने इसे कोई असाधारण तरीके से जीत लिया हो। चलिए, मेरे पक्ष को थोड़ा विस्तार से रखती हूँ। 147 का पीछा करते हुए आप देखिए, पावर प्ले के अंदर ही भारत का टॉप ऑर्डर ढह गया। अभिषेक शर्मा सिर्फ 5 रन बना सके, शुभमन गिल 12 पर आउट हुए और कप्तान सूर्य कुमार यादव भी सिर्फ 1 रन जोड़ पाए। स्कोर था 3 विकेट पर 20 रन। अब ऐसी स्थिति किसी भी फाइनल में किसी भी टीम की कमर तोड़ सकती है। यहां से मैच जीतना दिखाता है कि टीम में गहराई है और दबाव झेलने की क्षमता है। 1 मिनट, 20 पर 3 विकेट गिरने का मतलब तो ये भी है कि पाकिस्तान के गेंदबाजों ने शुरुआत में जबरदस्त बॉलिंग की थी। उन्हें इसका फायदा उठाना चाहिए था, है ना? बिल्कुल, और यहीं पर तिलक वर्मा की पारी असाधारण बन जाती है। 69 रन्स नॉट आउट, प्लेयर ऑफ द मैच बने वो। इस एशिया कप की उनकी पहली 50, और वो भी फाइनल में जब टीम इतनी मुश्किल में थी। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये जिम्मेदारी थी। उन्होंने पहले संजू सैमसन, जिन्होंने 24 रन बनाए, उनके साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 57 रनों की वो क्रूशल पार्टनरशिप की। इस साझेदारी ने न सिर्फ विकेटों का गिरना रोका, बल्कि भारतीय ड्रेसिंग रूम में थोड़ी राहत भी पहुंचाई होगी। सैमसन के आउट होने के बाद भी तिलक डटे रहे। साझेदारी अहम थी, हाँ, पर क्या उसने मैच पूरी तरह भारत के पाले में कर दिया था? मुझे नहीं लगता। रन रेट का दबाव तो फिर भी बढ़ रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसीलिए शिवम दुबे की पारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने आते ही तेजी से 33 रन बनाए, खासकर हारिस राउफ के 18वें ओवर में लगाया गया उनका वो छक्का। उस ओवर में 13 रन आए, जिसने रिक्वायर्ड रन रेट को काफी नीचे ला दिया और यकीनन पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी डाला। तो दुबे ने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने वो मोमेंटम शिफ्ट किया। और अंत में फिनिशर रिंकू सिंह का वो संयम, जब आखिरी ओवर में रन चाहिए थे और उन्होंने चौथी गेंद पर चौका लगाकर मैच खत्म किया। ये तो ही बल्लेबाजी की बात, गेंदबाजी को भी नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान एक समय 87 पर 0 था, लग रहा था 170-80 कहीं नहीं गए। वहां से उन्हें 146 पर रोकना भारतीय गेंदबाजों की जबरदस्त वापसी थी। कुलदीप यादव का वो स्पेल, 4 विकेट, जिसमें एक ही ओवर में 3 विकेट थे, वो शायद मैच का टर्निंग पॉइंट था। और साथ में जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल के 2-2 विकेट। ये दिखाता है कि भारत ने दबाव में बेहतर रणनीति अपनाई और उसे बखूबी लागू किया। मेरे हिसाब से तो ये एक जीती हुई बाजी है। आपकी बातें काफी हद तक सही हैं। और देखिए, खासकर तिलक वर्मा की पारी की तारीफ तो होनी ही चाहिए, लेकिन मैं इसे दूसरे चश्मे से देख रहा हूं। क्या ये भारत की जीत थी या पाकिस्तान की खुद की गलतियों का नतीजा? मेरा तर्क अब भी यही है कि पाकिस्तान ने ये मैच भारत को गिफ्ट किया। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए उनकी शुरुआत जबरदस्त थी। साहेबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ लगातार दूसरी 50, 57 रन बनाए। फखर जमान भी 46 रन बनाकर अच्छे टच में दिखे। पहले विकेट के लिए सॉलिड पार्टनरशिप हुई। पावर प्ले यानी 6 ओवर में 45 रन बिना विकेट खोए। 10 ओवर के बाद स्कोर 78-0। फरहान 10वें ओवर की चौथी गेंद पर 87 के स्कोर पर आउट हुए।
तब भी पाकिस्तान बेहद मजबूत स्थिति में था। ऐसा लग रहा था कि 160-70 का स्कोर आराम से बनेगा। हाँ, शुरुआत तो वाकई धमाकेदार थी उनकी, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान बड़े स्कोर की नींव रख चुका है। बिल्कुल, लेकिन 113 रन पर जब फखर जमान आउट हुए, उसके बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था पाकिस्तान के लिए। स्कोर 113-1 से सीधे 146 ऑल आउट। आप सोचिए, आखिरी 9 विकेट सिर्फ 33 रन जोड़कर गिर गए, और वो भी सिर्फ 19.1 ओवर में पूरी टीम पवेलियन लौट गई। ये कोई मामूली कोलैप्स नहीं है, ये एक फाइनल मैच में पूरी तरह से बिखर जाना है। आप कुलदीप यादव के 17वें ओवर को ही देख लीजिए। पहली गेंद पर कप्तान सलमान अली आगा आउट, चौथी गेंद पर शाहीन अफरीदी LBW और आखिरी गेंद पर फहीम अशरफ कैच आउट। एक ही ओवर में 3 विकेट। क्या ये सिर्फ अच्छी गेंदबाजी थी या बल्लेबाजों का वो पैनिक बटन दबाना और खराब शॉट सिलेक्शन था? मेरे हिसाब से ये दूसरा वाला ज्यादा है। लेकिन क्या अच्छी गेंदबाजी बल्लेबाजों को पैनिक करने पर मजबूर नहीं करती? कुलदीप उस दिन बेहतरीन लय में थे। बेशक, गेंदबाज दबाव बनाते हैं, लेकिन टॉप टीमों से उम्मीद की जाती है कि वो इसे झेलें। फरहान और फखर के सेट होने के बाद मिडिल ऑर्डर सईम अय्यूब 14, सलमान आगा 8, हुसैन तलत 1, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। और सिर्फ बल्लेबाजी ही क्यों, फील्डिंग में भी वो बड़ी चूकें हुईं। 9वें ओवर में जब संजू सैमसन सिर्फ 6 रन पर थे और जमने की कोशिश कर रहे थे, हुसैन तलत ने उनका कैच टपका दिया। सीधा कैच था। फिर 14वें ओवर में जब तिलक वर्मा 30 रन के आसपास थे, वो रनआउट होने से बाल बाल बचे क्योंकि विकेटकीपर मोहम्मद हारिस तेजी से गिल्लियां नहीं बिखेर पाए। अब आप सोचिए, अगर ये दोनों मौके पाकिस्तान भुना लेता, सैमसन और तिलक, जिन्होंने भारत की पारी संभाली, शायद जल्दी आउट हो जाते। तब 147 का लक्ष्य भी पहाड़ जैसा लग सकता था। इसलिए मेरा मानना है कि ये पाकिस्तान की हार ज्यादा है भारत की जीत से। चलिए पहले पाकिस्तान के बैटिंग कोलैप्स और भारत की गेंदबाजी वापसी पर ही फोकस करते हैं। आप कह रहे हैं कि ये बल्लेबाजों की गलती थी, पर मैं कहूंगी कि भारतीय गेंदबाजों ने प्लान बदला और उसे खूबसूरती से लागू किया। वरुण चक्रवर्ती ने सेट हो चुके फरहान को आउट करके पहली सफलता दिलाई। शायद वही वो ट्रिगर पॉइंट था। जैसा वरुण ने बाद में कहा भी, पहले 10 ओवर के बाद हमने सोचा था कि अगर हम सही एरिया में गेंद डालें तो हम बेहतर कर सकते हैं, और उन्होंने वही किया। लेंथ को शायद थोड़ा पीछे खींचा, गति में मिश्रण किया। एक विकेट गिरने से पूरी टीम इस तरह बिखर जाए, 11.5 से 146 ऑल आउट। ये सिर्फ अच्छी गेंदबाजी नहीं, बल्कि बल्लेबाजी यूनिट की वो मानसिक कमजोरी और शायद प्लान बी की कमी को भी उजागर करता है। एक सेट बल्लेबाज के आउट होते ही ऐसा लगा जैसे सब भूल गए कि खेलना कैसे है। मानसिक कमजोरी शायद थी, लेकिन उसे पैदा करने का श्रेय गेंदबाजों को देना होगा। वरुण के बाद कुलदीप यादव ने जो स्पेल डाला वो तो कातिलाना था। 4 ओवर में सिर्फ 25 रन देकर 4 विकेट, और वो 17वां ओवर आगा अफरीदी अशरफ तीनों को पवेलियन भेजना। ये सिर्फ पैनिक नहीं था, ये कुलदीप की स्किल थी, है ना। उन्होंने फ्लाई, ड्रिफ्ट और टर्न का बेहतरीन इस्तेमाल किया, बल्लेबाजों को आगे बढ़कर खेलने या गलत शॉट खेलने पर मजबूर किया। आगा का वो स्लॉग स्वीप मिस करना, अफरीदी का फ्रंट फुट पर आकर LBW होना, ये विकेट कुलदीप ने कमाए। और फिर जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने भी रन गति पर अंकुश लगाए रखा और 2-2 विकेट निकाले। बुमराह ने आखिर में हारिस रऊफ और नवाज को बोल्ड करके पारी खत्म की। तो ये एक सोचा समझा आक्रमण था, सिर्फ बल्लेबाजों की गलती नहीं। मैं गेंदबाजी की तारीफ कर रहा हूँ, हाँ, खासकर कुलदीप की। लेकिन 11-31 जैसी कमांडिंग पोजीशन से 146 पर ढेर हो जाना सिर्फ गेंदबाजी की ब्रिलियंस से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये साफ दिखाता है कि दबाव में पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बिखर गया। कोई प्लान भी नजर नहीं आया। क्या सलमान आगा का उस वक्त स्लॉग स्वीप खेलना सही विकल्प था? क्या शाहीन अफरीदी, जो मुख्य रूप से गेंदबाज हैं, उन्हें उस तरह फ्रंट फुट पर आकर खेलने की जरूरत थी? ये खराब डिसीजन मेकिंग और दबाव ना झेल पाने का क्लासिक केस है। फरहान 57 और फखर 46 की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया गया। सईम अय्यूब 14 अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए, और बाकी तो आए और गए। आगा 8, तलत 1, अशरफ 0, अफरीदी 0। ये आंकड़े खुद कहानी कह रहे हैं, नहीं? ठीक है, अब भारत के रन चेस की बात करते हैं। क्या ये सिर्फ जुझारूपन था या किस्मत का भी रोल था, जैसा आप कह रहे हैं? मेरे लिए 20 रन पर 3 विकेट खोने के बाद मैच जीतना, वो भी फाइनल में, ये असाधारण जुझारूपन है। तिलक वर्मा ने जिस तरह की मैच्योरिटी दिखाई वो कमाल थी। जैसा कुलदीप ने मैच के बाद कहा भी, तिलक ने आज एक अविश्वसनीय पारी खेली।
वो जानते थे कि उन्हें अंत तक टिकना है। पारी अविश्वसनीय थी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या उन्हें क्रिटिकल मोमेंट्स पर लाइफ नहीं मिली? वो मौके अगर पाकिस्तान पकड़ लेता तो? देखिए, क्रिकेट में कैच छूटना या रनआउट मिस होना खेल का हिस्सा है। हर बड़ी पारी में ऐसा एक आध मौका आता है। महत्वपूर्ण ये है कि आप उस मौके का फायदा कैसे उठाते हैं। तिलक ने न सिर्फ अपना विकेट बचाया, बल्कि दबाव को सोख लिया। पहले सैमसन 24 के साथ 57 रन की साझेदारी की, जिसने शुरुआती झटकों से उबारा। फिर सैमसन के आउट होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और शिवम दुबे 33 के साथ एक और मैच विनिंग पार्टनरशिप की। दुबे ने आते ही अग्रेसिव लुक अपनाया, जिससे तिलक पर से भी दबाव हटा। उनकी 33 रनों की पारी, जिसमें राउफ पर वो छक्का शामिल था, उसने रिक्वायर्ड रेट को काबू में लाने में अहम भूमिका निभाई। ये भारत के मिडिल ऑर्डर की ताकत दिखाता है। मैं तिलक की पारी की अहमियत कम नहीं कर रहा, वो शानदार थी बिल्कुल, लेकिन उन मौकों को नजरअंदाज करना भी सही नहीं होगा। 9वें ओवर में जब सैमसन सिर्फ 6 रन पर थे और भारत का स्कोर 50 के नीचे था, तब हुसैन तलत ने उनका सीधा कैच टपका दिया। फिर 14वें ओवर में स्कोर 88-3 था, तिलक वर्मा 30 रन पर थे। वो रन आउट होने से बच गए क्योंकि विकेटकीपर हारिस फुर्ती नहीं दिखा पाए। ये सिर्फ मौके नहीं थे, ये मैच के टर्निंग पॉइंट्स हो सकते थे। अगर सैमसन उस वक्त आउट हो जाते, भारत 4 विकेट खो चुका होता 50 रन के अंदर। अगर तिलक रन आउट हो जाते तो शायद भारत का चेज पटरी से उतर जाता। इसलिए जब आप कहती हैं कि भारत ने जुझारूपन दिखाया, तो उसमें पाकिस्तानी इन फील्डिंग चूकों का भी बड़ा हाथ था। भारत को जीत के लिए 19.4 ओवर तक जाना पड़ा। ये खुद बताता है कि मैच कितना करीबी था, और अगर पाकिस्तानी गलतियां ना करता तो नतीजा शायद कुछ और होता। इसमें किस्मत का साथ जरूर था, आप मानिए। निर्णायक प्रदर्शन और गलतियों पर आते हैं। भारत की तरफ से हीरोज स्पष्ट थे। तिलक वर्मा 69, जिनकी पारी मैच का आधार बनी। कुलदीप यादव 4 विकेट, जिन्होंने पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ी। शिवम दुबे 33 रन और पहला ओवर गेंदबाजी भी की, जिन्होंने ऑलराउंड प्रदर्शन किया। भारतीय कोच मॉर्ने मोरकल ने भी मैच के बाद माना, हम मैच में थोड़ा पीछे हो गए थे, लेकिन तिलक दुबे ने अच्छी बैटिंग की। दुबे ने बॉलिंग भी अच्छी की। हमने उसे पहले बता दिया था कि जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी करनी होगी। इन खिलाड़ियों ने बड़े मंच पर परफॉर्म किया। और अगर पाकिस्तान की तरफ देखें तो कहानी उलट है। फरहान 57 और फकर 46 ने अपना काम किया, लेकिन उसके बाद कौन? मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप रहा। कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर सका, सिवाय सईम अय्यूब के 14 के। गेंदबाजी में हारिस रऊफ का वो 18वां ओवर बहुत महंगा साबित हुआ। उस ओवर में 13 रन आए, जिसमें दुबे का वो छक्का भी शामिल था। उस छक्के ने भारत के ऊपर से काफी दबाव हटा दिया। और फील्डिंग की वो 2 बड़ी गलतियां, सैमसन का कैच ड्रॉप और तिलक का मिस रन आउट, वो गलतियां नहीं, ब्लंडर्स थे, जिन्होंने मैच का रुख मोड़ने में मदद की। ये वो निर्णायक पल थे जहां पाकिस्तान ने मैच गंवाया। तो क्या ये माना जाए कि मैच फंसा हुआ था अंत तक? मेरे विचार में हाँ, बिल्कुल। 20 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद तो मैच पूरी तरह फंसा हुआ था। सैमसन के आउट होने के बाद भी स्थिति नाजुक थी। आखिरी 2 ओवरों में 17 रन चाहिए थे, जो T20 क्रिकेट में हमेशा प्रेशर सिचुएशन होती है। भारत ने इस दबाव को पाकिस्तान से बेहतर तरीके से हैंडल किया। रिंकू सिंह का आखिरी ओवर में वो कामली रहकर चौका लगाना दिखाता है कि मैच आखिरी पलों तक रोमांचक बना रहा और भारत ने इसे जीता। मैं फिर कहूंगा, मैच फंसा क्योंकि पाकिस्तान ने उसे फंसने दिया। 146 का स्कोर इस पिच पर डिफेंडेबल था अगर गेंदबाजी और खासकर फील्डिंग डिसिप्लिन रहती। भारत की शुरुआत तो बेहद खराब थी। पाकिस्तान के पास मैच पर पूरी तरह से कंट्रोल करने का सुनहरा मौका था, लेकिन उन्होंने पहले बल्लेबाजी में कोलैप्स करके और फिर फील्डिंग में क्रूशल मौके गंवाकर भारत को वापसी का दरवाजा खोल दिया। मैच इसलिए फंसा क्योंकि पाकिस्तान जीत की स्थिति से लड़खड़ा गया, न कि इसलिए कि भारत ने 203 के बाद कोई चमत्कारी खेल दिखाकर मैच को फंसाया। उन्होंने बस पाकिस्तान की गलतियों का फायदा उठाया, जो कि अच्छी टीमें करती हैं। आखिर में मैं यही कहूंगी कि भारत ने दबाव के क्षणों में, चाहे वो गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, पाकिस्तान से बेहतर प्रदर्शन किया। शुरुआती झटकों से उबरना, तिलक वर्मा जैसी पारी खेलना, कुलदीप का वो स्पेल और अंत में मैच को फिनिश करना, ये सब एक चैंपियन टीम की निशानियां हैं। ये एक कमाई हुई जीत थी जिसने भारत को 9वीं बार एशिया कप चैंपियन बनाया। और मैं इस बात पर कायम हूं कि जबकि भारत की जीत का श्रेय उन्हें मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन ये कहानी पाकिस्तान के हाथ से फिसली जीत की ज्यादा है।
113-31 से 14-6 पर ऑल आउट होना और फील्डिंग में वो निर्णायक गलतियां करना जो मैच का रुख बदल सकती थीं, ये इस हार के मुख्य कारण थे। भारत ने उन मौकों का फायदा उठाया जो उन्हें दिए गए। पाकिस्तान को इस हार से सबक लेना होगा और सोचना होगा कि वो जीत की स्थिति से कैसे फिसल गए। खैर, एक बात तो तय है, भारत पाकिस्तान का मुकाबला हमेशा रोमांच से भरपूर होता है, स्कोर चाहे जो भी हो। इस मैच ने भी ये साबित किया। पाकिस्तान की गलतियों ने बेशक भारत को वापसी का मौका दिया। हाँ, और भारत ने, खासकर तिलक वर्मा ने, उस मौके को दोनों हाथों से लपका। उनकी पारी यकीनन इस फाइनल के सबसे यादगार बात रहेगी। बेशक इस मैच के और भी कई पहलू हैं जिन पर स्रोत सामग्री के आधार पर और गहराई से बात हो सकती है। बिल्कुल। अब ये फैसला श्रोताओं पर है कि वो इस नतीजे को भारत के जुझारूपन और दबाव में निखरने की कहानी मानते हैं या पाकिस्तान की बड़ी चूकों का नतीजा।